हेलो स्टूडेंट। तो जैसे ही आप लोगों को आगे के वीडियो लेक्चर में हमने दिखाया कि व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डेरिवेशन क्या होता है। सो आप लोगों ने देखा V इज प्रोपोर्शनल टू I। सो इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइड देन वी ऐड वन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R इंटू I। तो ये R को हम लोगों ने क्या बताया था वहाँ पे, R इज अ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्यों होता है वहाँ पे, तो रेजिस्टेंस इसलिए होता है वहाँ पे कि जैसे कोई कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से जब चार्ज पास होगा तो वो बहुत सारे एटम्स को बीच में कोलाइड करेगा और वो कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वहाँ पे। ओके, तो ये हम लोगों ने आगे के थियरी में समझा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो हम लोग इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया था आगे कि अगर सपोज कि आप 10 वोल्ट यहाँ पे लगाते हो बिटवीन दिस 2 पॉइंट, तो एज एन एग्जाम्पल सर्किट के अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर पास हो रहा है। सपोज कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो 20 और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो होगा 4 एम्पियर। अगर आप वोल्टेज कर रहे हो यहाँ पे 30 तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट आएगा वो आएगा 6। इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपने क्या किया, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 5। तो 5 इंटू 2 10, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 5, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 5, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 5। तो ये जो 5 जो है हम लोग लिखते हैं वहां पे R, मीन्स R रिमेन कांस्टेंट इन द सर्किट। तो हम लोगों ने यही रिलेशन फाइंड किया, V इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू R वेयर I रिमेन कांस्टेंट। बरोबर। तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज जब बढ़ता रहेगा वैसे ही करंट की वैल्यू भी उसके साथ बढ़ती रहेगी। वोल्टेज जब डिक्रीज होता रहेगा वैसे ही करंट की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। बट एक चीज वो रहेगी कॉमन, जो रहेगी वो रहेगा सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी उसके आगे देखते हैं कि तो हम लोग अभी एक और केस वहां पे स्टडी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वो क्या होता है वहां पे, तो हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और वो कंडक्टर की सपोज के लेंथ लेते हैं हम लोग L, और उसके अंदर से ऐसे ही आप लोग देखोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड से दूसरे एंड पे पास हो रहे हैं वहां पे, और ऑब्वियसली उसके अंदर एटम्स होंगे तो वो कोलाइड करेंगे और रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। इट मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड दे विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस। तो हम लोग बोलेंगे कि सपोज के 100 एटम्स है वहां पे, तो वो 100 एटम्स के साथ कोलाइड होगा और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। सो वी कैन राइट R is proportional to what, L. Why it is like that? Suppose we increase the length, अगर हम लोग लेंथ को डबल कर दे यहाँ पे, तो जो 100 एटम्स को टकरा रहा था, कोलाइड हो रहा है, वो दूसरे 100 एटम्स को भी यहाँ पे टकराएगा। मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, बीच में बहुत सारे एटम्स आएंगे बीच में। तो व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ देन व्हाट हैपन, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो increase. Is that clear? That is why we can write R is proportional to L. Okay? Now दूसरी चीज देखते हैं आप, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैं थिकनेस है वहां पे, सपोज कि वो मटेरियल को थोड़ा इंक्रीज कर लूं और इतना बड़ा कर लूं यहाँ पे, तो मीन्स जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, वो एरिया को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे जा रहा था उसको पास होने के लिए बहुत बड़ा रास्ता यहाँ पे मिलेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन जो पहले 100 हो रहे थे वो नंबर ऑफ कोलिजन थोड़े डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पाथ उसके पास ज्यादा है पास होने के लिए। तो इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द एरिया सो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। सो हम लोग यहाँ पे दूसरा एक रिलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। व्हेन एरिया इंक्रीज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज, when area decrease then value of resistance increase. Okay, so now we can combinedly write like that, R is proportional to L upon A. तो जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड किया था, तो यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करके देख लेते हैं वहां पे। तो क्या आएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन
ए, बराबर। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने ऐड किया हुआ है यहाँ पे रो, रो इस तरह से आपको बोलना है, रो। ओके, सो ये रो को हम लोग एक साइड में लेके आते हैं, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। इज दैट क्लियर? तो ये जो रो है हम लोग, तो ये रो को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी, लाइक दैट। और वो रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो वो रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। मींस ये जो रेजिस्टिविटी जो क्वांटिटी है यहाँ पे, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। इट मींस व्हेन यू चेंज द मटेरियल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज चेंज। तो ये रेजिस्टिविटी को थोड़ा समझते हैं कि वो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे। सो इफ द लेंथ ऑफ द मटेरियल L इक्वल टू 1 मीटर, इफ and area of the material, if we take area of the material is 1 meter square, 1 square meter, then what happen? Rho equal to R. It means अगर हम लोग आयरन का रॉड लेते हैं वहां पे और उसका लेंथ 1 मीटर ले रहा हूं मैं, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मिल जाएगा वो। अगर सेम एल्यूमिनियम का रॉड लेते हैं हम लोग 1 मीटर लेंथ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, जो वैल्यू मिलेगा वो होगा उसका रेजिस्टिविटी, बराबर। जैसे हम लोग टंगस्टन का लेते हैं 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का, उसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा उसका रेजिस्टिविटी। इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो हर एक मटेरियल के अंदर क्या होती है? अलग अलग वैल्यूज की होती है। बट सपोज कि मैं आयरन रॉड ले रहा हूँ यहाँ पे, या कॉपर का रॉड ले रहा हूँ 1 मीटर, अगर मैं 1 मीटर से 2 मीटर कर दूं तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? पर मीटर पर स्क्वायर मीटर जो होगा रेजिस्टेंस उसका, उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। इज दैट क्लियर? सो रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। मीन्स आप लोग मटेरियल चेंज करते जाओ, मीन्स 1 मीटर और 1 स्क्वायर मीटर का आप लोग एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, टंगस्टन ले लो, कोई भी चीज लेते जाओ वहां पे, तो उसका क्या होगा? रेजिस्टिविटी का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा है? कौन से मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा है? तो आप बोलोगे इंसुलेटर मटेरियल जो होता है उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वहां पे। तो रेजिस्टिविटी कम किसका होता है? रेजिस्टिविटी जो रेजिस्ट कम करे, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कम होता है, उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? तो अब उसके यूनिट के ऊपर चले जाता है, तो यूनिट क्या होगा? रो। आर का यूनिट जैसे हमने आगे ने देखा ओम, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का होगा मीटर, सो मीटर मीटर कट, सो गेट ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट रहेगा वो होगा ओम इंटू मीटर, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट रहेगा यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस का यूनिट रहेगा सिर्फ ओम। इज दैट क्लियर? तो ये रेजिस्टिविटी आपको इस तरह से समझना है, और रेजिस्टिविटी का एक चीज याद रखना है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। मीन्स मटेरियल चेंज करते जाओगे सेम साइज के 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, तो उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा, बराबर। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।